हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। हम कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ पे अटेंशन थ्रू आउट दिस लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। नाउ व्हाट इज़ फैक्टर एनालिसिस? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इट्स अ statistical technique commonly used in psychology to understand the underlying structure of relationship between observed variable। सपोज कीजिए एक चीज़ है, एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फैक्टर एनालिसिस क्या बताएगा कि हमने जो ऑब्जर्व किया है उसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन को अंडरस्टैंड करेगा, जो भी हमने वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल के हमारा जिस भी वेरिएबल में इंटरेस्ट है और हमने उसको इवेल्युएट किया है या ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ये टर्म निकला है चार्ल्स पियर्सन जी ने दिया है, स्पीयरमैन ने। इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक कॉमनली यूज इन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन स्ट्रक्चर of relationship between observed variables। फैक्टर एनालिसिस वर डेवलप बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए डायमेंशन रिडक्शन है, ये डायमेंशन रिडक्शन में काम करता है, आइडेंटिफाइंग पैटर्न करता है, डाटा के इंटरप्रिटेशन में काम आता है। फिर हम फैक्टर एनालिसिस के टाइप्स देखेंगे, जो कि है EFN, CF, एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या है देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is a statistical technique commonly used in psychology to understand the underlying structure of relationship between the observed variables। Factor analysis was developed by Charles Spearman। Key point was it helps in reducing the dimensionality of the data by identifying a smaller number of the latent factors that account for correlation among the observed variables। देखिए हम यहाँ पे ना साफ साफ एग्जांपल ले सकते हैं 16PF का। ऑलपोर्ट ने देखिए कितने सारे ट्रेड्स निकाले थे, 17,953 ट्रेड्स निकाले थे। फिर इन सारे ट्रेड्स को एनालाइज करने के बाद, सिमिलर वर्ड्स को और छोटा करने के बाद क्या निकला, रेमंड केटल ने और 171 ट्रेड्स निकाले। फिर और कम किया, फिर 16PF किया, सोर्स रेट है एंड सरफेस ट्रेड्स है। तो ये सारी चीज़ें किस टेक्निक से की? फैक्टर एनालिसिस से ही तो किया। जो डायमेंशंस है उनको छोटा छोटा करते 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 हज़ारों ट्रेड्स को 16 ट्रेड्स में उन्होंने कंबाइन किया है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस डायमेंशंस, ठीक है। सो की पॉइंट में पहला पड़ता है डायमेंशन रिडक्शन। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर नंबर ऑफ लेटेंट फैक्टर that account for the correlation among the observed variables। फिर है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है by grouping the variables into factors based on their correlations। Factor analysis can reveal patterns and relationship that may not be apparent when you are looking at individual वेरिएबल सेपरेटली। देखिए ये इस हद तक काम कर रहा है कि जब हम वेरिएबल्स ग्रुप कर रहे हैं, जो फैक्टर बेस्ड है, जो भी हम ग्रुप कर रहे हैं और उनका हम कोरिलेशन देख रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, तो फैक्टर एनालिसिस क्या बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये ऊपर ऊपर तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब हम ढंग से देखेंगे तो ये ढंग से बता रहा है कि इस इंडिविजुअल वेरिएबल का जो सेपरेटली है वो रिलेशन है, रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कोरिलेशन है या नहीं ये बताता है। बाय ग्रुपिंग वेरिएबल्स इनटू द फैक्टर बेस्ड ऑन कोरिलेशन, फैक्टर एनालिसिस कैन रिवील पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप दैट माइट बी नॉट अपेरेंट व्हेन लुकिंग एट इंडिविजुअल्स वेरिएबल्स सेपरेटली। तो फैक्टर एनालिसिस क्या बता रहा है, क्या रिवील कर रहा है? पैटर्न और रिलेशनशिप बता रहा है, किसका? वेरिएबल्स का सेपरेटली अलग अलग करके। अब ये डाटा, अब देखिए ये डायमेंशन को रिड्यूस कर रहा है, अंदर का पैटर्न और रिलेशनशिप रिवील कर दे रहा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन तो कितना होगा, कितना अच्छा होगा। दे कैन असिस्ट साइकोलॉजिस्ट इन इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स बाय अनकवरिंग द अंडरलाइन फैक्टर्स that contribute to observed correlation among the variables, ठीक है। सो दे कैन असिस्ट साइकोलॉजिस्ट को ये असिस्ट करते हैं फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉम्प्लेक्स डाटा सेट,
कि भाई ये जो ऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं ये कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए जो इन सब चीज़ों में साइकोलॉजिस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको साइक्रोमेट्रिक टेक्निक्स आती हैं। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो फैक्टर एनालिसिस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड कंफर्मेटरी। एक्सप्लेनेटरी इज यूज टू एक्सप्लोर द अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डाटा एंड CFA यानी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस किसमें यूज होता है, टेस्ट अ प्री स्पेसिफाइड फैक्टर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द थ्योरी। एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लोर कर रहा है डाटा को, सिंपल सी बात। और कंफर्मेटरी कि भाई जो पहले से ही फैक्टर है ना थ्योरी के बेस पर उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है रोटेशन मेथड। इन्होंने क्या किया कि और फॉर द बेटर क्लैरिटी और अच्छे से फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दो टाइप के रोटेशन निकाले, ऑर्थोगोनल रोटेशन एंड ऑब्लिक। फॉर और उसमें ये बताएगा कि भाई क्या रिलेटेड, कौन से वेरिएबल्स कोरिलेटेड है, कौन से वेरिएबल्स ऑब्लिक में अनकोरिलेटेड है। तो फैक्टर रोटेशन इज अ टेक्निक यूज टू सिंप्लीफाई एंड इंटरप्रेट द फैक्टर्स एक्सट्रैक्टेड इन द फैक्टर एनालिसिस। पर्पस अगर हम देखते हैं फैक्टर एनालिसिस का क्या है, तो डायमेंशन का रिडक्शन करना, डाटा को रिडक्ट करना, ठीक है, पैटर्न जो भी रिलेशनशिप है और जो पैटर्न है उसको रिवील करना है वेरिएबल्स का, है ना, और अच्छे से समझना, टू अंडरस्टैंड एंड कंफर्म द रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ द स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, टू आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ relationship among the variables and classify them into homogeneous groups or clusters that is referred to as factors, to remove the redundancy of duplicity from the set of correlated variables, to identify and distinguish between related variables and observed variable within a data set, to identify orthogonal factors that are independent of each other. So ये 7 चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि फैक्टर एनालिसिस हम करते क्यों, उसका पर्पस क्यों है। सबसे पहले तो डाटा को रिड्यूस करता है ना, समराइज करता है, देखता है कि कोरिलेटेड है कि नहीं है, होमोजेनस ग्रुप देखता है कि नहीं है, to identify the underlying structure of relationship among the variables and classify them into homogeneous group में classify करता है, cluster में डालता है ना। क्योंकि मैंने बताया कि 17,950 ट्रेड्स को 16 यानी 16 ट्रेड में करना बहुत बड़ी बात है। तो रिडक्शन कैसे हुआ होगा, किस मेथड से, फैक्टर एनालिसिस से। सो टू समराइज एंड अंडरस्टैंड द डाटा, टू अंडरस्टैंड एंड कंफर्म द लेटेंट वेरिएबल्स of the structure equation and modeling, to remove redundancy of duplicacy, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई लेटेंट वेरिएबल कौन है और ऑब्जर्व वेरिएबल कौन है, और ऑर्थोगोनिकल फैक्टर जो कि मैंने बताया रोटेशन में दो टाइप की रोटेशन इन्होंने यूज़ की थी, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक। अब अगर हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए देखें, सो एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस और कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का पर्पस क्या है। एक्सप्लेनेटरी टू एक्सप्लोर द अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर विदाउट प्री कंसीव्ड हाइपोथेसिस एंड टू टेस्ट अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट अ फैक्टर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रायर थ्योरीज। का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेटरी में तो क्या हो रहा है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा को, लेकिन उसके पास कोई पहले से हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन कन्फर्मेटरी में उसके पास एक हाइपोथेसिस है जिसके बेसिस पे वो सर्च कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा है। एग्जम्पशंस देखें तो देखिए एक्सप्लेनेटरी में तो कोई एग्जम्पशंस नहीं है क्योंकि उसमें हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है। सो नो प्रायर एग्जम्पशंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। CFA में assumes a specific factor structure based on theory on previous research। नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर बेस्ड ऑन द डाटा, और इसमें एक प्री स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि हमको इतना ही एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस ऑलरेडी है, इसमें हाइपोथेसिस नहीं था। EFA की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, CFA लेस फ्लेक्सिबल है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है ऑफ कोर्स और ये मोर कॉम्प्लेक्स है। एजम्पशंस की बात करें तो देख लेते हैं 5 एजम्पशन जल्दी। डाटा सेट इंटरवल के नेचर में होता है, ठीक है, डाटा सेट का नेचर इंटरवल में होता है। स्केल इसका ऑर्डिनल होता है। स्कोर्स आर इन लीकर्ड स्केल फॉर्मेट में होता है। वेरिएबल शुड बी लीनियरली कोरिलेटेड। Variables must exhibit moderate to high degree of correlation with each other। क्या मतलब है इसका, देखिए हमने 5 assumptions पढ़ा कि डाटा सेट का नेचर क्या होना चाहिए, इंटरवल।
स्केल मेजरमेंट कौन सा लेना है, ऑर्डिनल। लिकर्ट स्केल में इसका स्कोर का फॉर्मेट होगा। वेरिएबल्स शुड बी, होना ही चाहिए लीनियर कोरिलेशन में, ठीक है। और पांचवा, वेरिएबल शुड बी एग्जिबिट मॉडरेट टू हाई डिग्री, मतलब मॉडरेट से हाई डिग्री की ओर जाना चाहिए, ईच अदर, नीचे नहीं आना चाहिए, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। फैक्टर एनालिसिस में हमने देखी क्या क्या कर लिया। लेट्स रिवाइज। क्या की पॉइंट्स और पर्पस था, डायमेंशन को रिड्यूस करता है, बहुत सारे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्रेड्स को छोटे ट्रेड्स में, फॉर एग्जांपल 100 ट्रेड्स को आपने 10 ट्रेड्स में क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिवील करता है पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। डाटा का इंटरप्रिटेशन अच्छे से करता है। रोटेशन मेथड, दो मेथड थे, ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक। और टाइप्स, CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड EFA एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो इन दो की बात की है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी यूजेस क्या क्या हैं। सो इट इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक्स टेस्ट एंड स्किल्स, हेल्प्स इन डिसाइडिंग फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम इन अ टेस्ट, हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करें तो लाइक स्पीयरमैन्स फैक्टर एनालिसिस, थ्रस्टन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, गिल्डफोर्ड का थ्योरी है, कटल की थ्योरी है, रेमन कटल की थ्योरी है ना। ये सारी थ्योरी किसके ऊपर, अच्छा रेमन कटल की जैसे मैंने बात बताया 16 PF की बात हो रही है। ये सारे फैक्टर एनालिसिस पर ही बेसिस है। तो किस किस में काम आता है, साइकोमेट्री टेस्ट और स्केल्स का डेवलपमेंट, उसको बनाने के लिए यूज़ आता है फैक्टर एनालिसिस। आइटम को टेस्ट करने के लिए यूज़ आता है फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ आता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो वो डाटा रिडक्शन है, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल हो सकता है ये। डायमेंशन रिडक्शन है, डाटा रिडक्शन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा है। एसेस द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, वैलिडिटी का टाइप होता है ना कॉन्करेंट कंस्ट्रक्ट, उसी में ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजर करता है ये फैक्टर एनालिसिस। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, लीनियरी एंड नॉर्मेलिटी का एब्जम्पशंस है इसमें, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कैन बी कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई, रिजल्ट्स कैन बी सेंसिटिव टू द वेरिएबल्स, रिस्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू मैनी और टू फ्यू फैक्टर। जैसे कि मैंने बोला कि डायमेंशन डाटा रिडक्शन है, तो हो सकता है बहुत कम डाटा रिडक्शन हो तो भी गलत, तो भी सही नहीं होगा। और बहुत ही ज़्यादा ही हमने कम कर दिया, डाटा रिडक्शन कर दिया, या बहुत कम डाटा रिडक्शन किया, दोनों में प्रॉब्लम है। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, प्लीज़ बताइए। अगर आपकी लाइफ में मेरी वीडियोस कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, आपके एकेडमिक्स में आपको हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ अप्रिशिएट अस, सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।